नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो एसएससी की हमारी परीक्षाएं जो मई और जून में होनी थी और जो अभी पिछले महीनों एसएससी स्टेनो का भी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ कि इनके एग्ज़ाम के होने की कब संभावना है। तो अभी एक नया नोटिफिकेशन आया है एसएससी का, आप सभी को जानकारी दे दूं। इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि आगे की जो अपनी परीक्षाएं होनी थी, सीएचएसएल की भी जो परीक्षा होनी थी और सीजीएल टियर 1 की भी जो परीक्षा जो प्रस्तावित थी, वो भी आगे उसको बढ़ा दिया गया है ना, अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। और आयोग ने कहा है कि बहुत जल्दी जैसे ही स्थिति नॉर्मल होगी हम लोग तारीख नई घोषित करेंगे। तो आप भी बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। और इसमें ये भी कौन कौन से एग्ज़ाम थे, सीएचएसएल के एग्ज़ाम थे, एमटीएस का एग्ज़ाम होना था और सीजीएल का एग्ज़ाम होना था टियर 1 का। तो ये परीक्षाएं अभी कैंसिल कर दी गई जो मई और जून महीने में होनी थी। तो ये मानिए कि लगभग जुलाई में नई डेट आपको परीक्षाओं के देखने को मिल सकती है, या अभी स्थिति अगर नॉर्मल जब भी होती है थोड़ा सा भी, तो वहाँ इन परीक्षाओं की डेट आयोग ने कहा है कि हम तुरंत ही घोषित कर देंगे। ठीक है। और इसमें एक न्यूज़ और है, जो लोग जीडी की तैयारी एसएससी की करते हैं उनके लिए भी इनका भी नोटिफिकेशन आने वाला था, लेकिन अभी कोरोना महामारी की वजह से उसको कैंसिल कर दिया गया है। आगे भी इसको जल्द ही निकाला जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखिए कि बहुत बड़ी परीक्षाएं हैं और आगे चल के इनकी डेट आएगी। और बिल्कुल भी आप लोग पूरी तरह से तैयारी में लगे रहिए, है ना। बिल्कुल भी थोड़ी सी भी लापरवाही या थोड़ी सी भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। और बात करें हम एसएससी स्टेनो की, तो एसएससी स्टेनो का जो एग्ज़ाम पिछले दिनों कैंसिल हुआ है, तो आप लोगों के लिए ये अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है कि बढ़िया से आप अपनी प्रिपरेशन करिए। जिसका इंग्लिश तैयार नहीं है इंग्लिश तैयार करे, रीजनिंग तैयार करे और जीएस तैयार करे। सबसे ज़्यादा फोकस अगर एसएससी स्टेनो वालों को होना है तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको इंग्लिश पर करना है और रीजनिंग पे करना है ना। जीएस में देखिए कई सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं तो धीरे धीरे लंबे समय में तैयार होता है, ठीक है। लेकिन ये पोर्शन क्योंकि 100 नंबर की इंग्लिश उसमें रहेगी और 50 नंबर की रीजनिंग रहेगी, तो यहाँ से नंबर आपको ज़्यादा से ज़्यादा खींचने हैं, क्योंकि ये एक एक सब्जेक्ट है ना। और जीएस पोर्शन में कई सब्जेक्ट होते हैं, तो इन दोनों में ये एक एक सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश में मेहनत कर लेंगे तो 85 से 90 आराम से आ जाएंगे, है ना। 80 से 85 तो कहीं नहीं गए हैं, 85 से 90 पढ़ने वाले के लिए कोई बड़ी बड़ी बात नहीं रहती इंग्लिश में। और रीजनिंग में भी आप 50 कर रहे हैं तो कम से कम 45 या 46 आराम से आने चाहिए, है ना। तो ये बिल्कुल आराम से आप सभी का बन जाएगा, है ना। पिछली बार जो मेरिट गई है उस मेरिट के आधार पर ये कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है उन नंबरों को लाने में, जो आप बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं था, है ना। जैसे आप अगर 80 यहाँ पर स्कोर करते हैं और 45 वहाँ पर स्कोर करते हैं रीजनिंग में, ये काफ़ी खुद ही हो जाएंगे नंबर आपके, है ना। 125 नंबर तो यही हो जा रहे हैं। अगर उस पोर्शन से आप अगर 20 नंबर भी ले आते हैं तो 20 नंबर में भी आप ये मानिए कि आपका आराम से बिल्कुल जनरल कैटेगरी में हो जाना है, ठीक है। क्लियर है। अभी जो इस बार मेरिट गई थी 132 गई थी, तो बहुत 132 और जनरल की 134 या 35 ग्रुप डी की थी, जो डी की आती है वैकेंसी स्टेनो की, उसमें थी। एससी की थोड़ी ज़्यादा थी। तो ये समझिए कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये आप सभी को मौका मिला हुआ है अपनी तैयारी पूर्ण करने का। और जो बच्चे एसएससी सीएचएसएल का भी फॉर्म भरे हैं तो उनके लिए भी जान लीजिए कि भाई 25-25 नंबर का आपको सब तैयार करना है ना। तो आप लोगों को भी फोकस होना है इंग्लिश पर, मैथ्स पर, रीजनिंग पर और जीएस पर, है ना। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से नंबर आपके खींचेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखिए कि यहीं से हम लोग नंबर ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा थोड़ा जीएस को भी साथ साथ में पढ़ते हुए चलना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपने को ज़्यादा लगाने हैं। तो ये आप सभी को बहुत ही अच्छा मौका मिला हुआ है। थोड़ी सी डेट एक्सटेंड जरूर हुई है, उन बच्चों का थोड़ा सा नुकसान है जिनकी मान लीजिए तैयारी पूरी है, लेकिन फिर भी सभी के लिए मौका है और बेहतर करने का और बढ़िया करने का। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग बेहतर तरीके से मेरी बात समझे होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे। और नया बैच शुरू हो रहा है इंग्लिश का, 11 मई से नया बैच शुरू हो रहा है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ मैथ्स का भी नया बैच ज्वाइन शुरू हो रहा है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी एसएससी के परिप्रेक्ष्य से। उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको समझे होंगे पूरी तरह से और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए फिर से उसी जोश से लग जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।